हेलो डियर लर्नर्स। आज हम फैक्टराइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा फैक्टराइजेशन के। सबसे पहले आप इनको सीखो। इसको सीखने के बाद आप क्लास 9th का और 10th का फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। 3x - 9। इसमें हम कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब होता है यहाँ पर एचसीएफ क्या लिया जाएगा। एचसीएफ, दो नंबर के बीच का एचसीएफ। एचसीएफ लेना बताता हूँ मैं आपको कैसे लिया जाता है। 3x - 9, देखो दोनों में x है नहीं है, सिर्फ एक में x है एक में नहीं है। तो हम नंबर्स देखेंगे 3 और 9 किसके टेबल में आता है। एक तो 1 के टेबल में आता है और एक 3 के टेबल में आता है, 3 एंड 9। तो हमें सिर्फ कौन सा लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ा नंबर लेना होता है तो यहाँ से 3 ब्रैकेट में। अब देखो जब हमने कॉमन ले लिए इन दोनों में 3 कॉमन है, फिर फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3x, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, -9 लिखेंगे, फिर उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। हमेशा ऐसा ही करना होता है। 3 से 3 डिवाइड बचा हो गया x, -9/3 हो गया हमारा 3। दैट्स द फैक्टर। मैं बार बार ये शो नहीं करूंगा कि देखो मैंने डिवाइड करा है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ जाना कि हम सारे टर्म को उसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 5x - 15x²। अब इन दोनों टर्म्स में x नजर आ रहा है, और देखो जब भी अलजेब्रा की बात होती है, अलजेब्रा में जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि सेम वेरिएबल कौन सा है और उसमें जो कम पावर होगा, जैसे ये 4 है ये 3 है, तो इसमें कम पावर वाला एचसीएफ होता है हमेशा। एक्स क्यूब, देखो इसमें भी एक्स क्यूब है और एक्स की पावर 4 में भी एक्स क्यूब है। कैसे? एक्स की पावर 4 को हम कैसे लाते हैं? एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1। तो है ना, इसमें भी एक्स की पावर 3। इसलिए अलजेब्रा में हमेशा याद रखना, जो वेरिएबल सेम होगा उस सेम वेरिएबल का सबसे कम पावर वाला देखेंगे क्या है, चाहे वो दो टर्म हो तीन हो। जैसे तीन टर्म है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4। तो सबसे कम पावर किस में? एक्स की पावर 2 में। इसका मतलब है इसमें भी एक्स की पावर 2 है, इसमें भी एक्स की पावर 2 है। अगर बात की जाए एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर -3 की, इसमें कॉमन देखा जाए तो क्या है? इसमें जो कॉमन है सबसे कम नंबर वाला है। नंबर कम सबसे किसका है? -3 का। तो इन तीनों में कॉमन क्या होगा? एक्स की पावर -3। ठीक है, इसमें भी एक्स की पावर -3 आपको मिलेगा। अगर जब हम कॉमन लेते हैं, सपोज करो मैंने इन तीनों में एक्स की पावर -3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपका बचेगा एक्स की पावर -2, कोमा एक्स की पावर -1, कोमा 1। क्योंकि एक्स की पावर -3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर -3 क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह से हम अलजेब्रा के कॉमन्स निकाल के डिवाइड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। नंबर 2 करते हैं 5x एंड 15x²। तो सबसे पहले वेरिएबल में देखो कॉमन क्या है? x है। पावर सबसे कम वाला लेंगे, x पावर 1। वैसे लिखते नहीं हम, x की पावर 1 हमेशा x होता है। तो बार बार मैं वो नहीं करूंगा कि कोई भी वेरिएबल उसकी पावर 1 दिखाना। 5 और 15 किसके टेबल में आते हैं? 5 की और 1 की में। तो हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे, 5x डिवाइड बाय 5x। जब भी हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं हमेशा आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 माइनस। अब वेरिएबल को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हैं, x की पावर 2 डिवाइड बाय x। तो इसमें क्या होता है? वेरिएबल्स की पावर माइनस होती है हमेशा। जब भी डिवाइड करते हैं हम किन्हीं दो एल्जेब्रिक टर्म्स को, तो उनकी पावर आपस में माइनस होती है। 2 - 1 1, तो x की पावर 1, 1 लिखूंगा नहीं मैं। और 15 डिवाइड बाय 5 3। तो आंसर इज 5x ब्रैकेट में 1 - 3x। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 20 a की पावर 12 b² माइनस 15 a की पावर 8 b की पावर 4। देखो पहले वेरिएबल में चेक करते हैं, a की पावर 12 a की पावर 8। तो हम सबसे कम नंबर वाला लेंगे कॉमन, a की पावर 8, b की पावर 2 b की पावर 4। तो आ जाएगा b की पावर 2। नंबर्स में चेक करते हैं 20 और 15 किसके टेल में आते हैं? ओनली 5 की टेल में आते हैं। 5 के टेल में भी 15 आता है, 20 भी आता है, 1 भी आता है, मगर हम हाईएस्ट कॉमन नंबर लेते हैं। तो डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइड बाय 5 4, 12 माइनस 8 4, a की पावर 4, b² डिवाइड तो 1 हो गया, तो 1 इंटू एनी नंबर, एनी एल्जेब्रिक नंबर इटसेल्फ n, माइनस 15 डिवाइड बाय 5 3, a की पावर 8 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। तो हम पावर आपस में माइनस करेंगे, 4 - 2, तो आ जाएगा b की पावर 2। यही आपका फैक्टराइजेशन होगा। याद रखना, जब भी आप कॉमन लेंगे ना बाहर,
तो अंदर आपस में कोई भी टर्म्स कॉमन नहीं होना चाहिए, किस इन टर्म्स दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन वन। वन के अलावा कोई भी टर्म कॉमन नहीं होना चाहिए, वन हो सकता है सिर्फ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। 72 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 7 माइनस 96 एक्स की पावर 7 वाई की पावर 6। तो मैं इसमें आपको एचसीएफ लेने का एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, अगर बड़े बड़े नंबर आते हैं और उनमें आपको कॉमन नंबर ढूंढना है कि कॉमन नंबर क्या होगा, तो आप जल्दी निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो, वेरिएबल में एक्स पावर 6 कॉमन लिया जाएगा और यहाँ पे वाई की पावर 6। नंबर्स की बात करें तो 72 और 96। 72 और 96 किसके टेबल में आता है? अगर ये आपको ढूंढना थोड़ा कठिन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 72 वन टाइम्स आएगा, क्योंकि टू टाइम्स तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 96 से। माइनस करो, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 7 2। अब इसको हम डिवाइजर कर बनाएंगे, और जो पहले डिवाइजर था उसको हम बनाएंगे डिविडेंड। 24 टाइम्स 72, देखो ये आई थिंक थ्री के टेबल में आता है। 24 डिवाइड टाइम्स 3, 72। अब ये जाएगा 3 से 72। जब भी आपका जीरो आ जाएगा, देखो ऐसी ही चैन चलेगी जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, तो आप देखेंगे उस टाइम डिवाइजर क्या आता है। ये आपका क्या है, डिवाइजर। यही आपका एचसीएफ बन जाएगा। तो बाहर क्या लिखेंगे, 24। 24 से 72 अभी देखो थ्री टाइम्स गया था, तो यहाँ जाएगा 3। एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 डिवाइड करेंगे 1। वाई की पावर 7 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 6 क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। माइनस 24, अब 96 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ जाएगा 4 एक्स, और वाई तो डिवाइड होके 1 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 24 एक्स की पावर 6 वाई की पावर 6 ब्रैकेट में 3y माइनस 4x। आपको जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे इसका पीडीएफ सेंड करूंगा आंसर सहित। आप वहां से आंसर मैच कर सकते हैं, और जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें से आंसर मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तक हमने दो दो टर्म वाले क्वेश्चन किए थे, अब हम थ्री टर्म्स वाले करेंगे। 20 एक्स की पावर 3 माइनस 40 एक्स स्क्वायर प्लस 80x। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग ही नजर नजर आएंगे, और जो डिफिकल्ट के क्वेश्चन होंगे वो अलग ही नजर आएंगे। जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम्स में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन, तो उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी। अभी आपको बेसिक की वीडियो मिलेगी, इसके बाद मॉडरेट की, उसके बाद डिफिकल्ट की। तो इस तरह से आप स्टेप वाइज आप अपना फैक्टराइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 20 एक्स की पावर 3 माइनस 40 एक्स स्क्वायर प्लस 80x। देखो तीनों टर्म में मुझे एक्स कॉमन दिख रहा है, और एक्स क्या कॉमन, एक्स पावर 1। मैंने बताया था सबसे कम पावर वाला लेंगे कॉमन एचसीएफ में। एलसीएम में जस्ट उल्टा हो जाता है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल देखते हैं। ठीक है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। अच्छा, 20 40 और 80 हमें पता है 20 की टेबल में आता है और कोई है ही नहीं। तो 20 डिवाइड बाई 21 एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 1, तो हो जाएगा एक्स पावर 2 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 22 एक्स पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा एक्स प्लस। साइन का भी याद ध्यान रखना, जो साइन, देखो जब भी बाहर प्लस होगा तो जो साइन ऊपर के टर्म के वो ही अंदर टर्म्स में आएंगे। अगर बाहर माइनस होता है तो इन सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 80x डिवाइडेड बाई 24। दिस इज द इसका फैक्टराइज है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करना, जो जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो आप खुद से प्रैक्टिस करना, और डिस्क्रिप्शन पे आपको आंसर्स तो मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, m³ n² प्लस 15 m⁴n माइनस 20 m² n³। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 3 में क्या अंतर है। 5 में सिर्फ वन वेरिएबल था, अब इसमें टू वेरिएबल m एंड n। ध्यान से देखो, पहले हम वेरिएबल में ही देखते हैं कॉमन क्या है। m⁴ हाईएस्ट है, सॉरी m⁴ हाईएस्ट है, और सबसे कम पावर है m⁴2, तो m⁴2 लेंगे। एचसीएफ में हमेशा याद रखना, वेरिएबल की पावर हमेशा कम वाली ली जाती है, और n में क्या है, n⁴2 n⁴1 n⁴3, तो n कॉमन लिया जाएगा। नंबर्स में 10 15 20 आएगा 5 के टेबल में।
अब कॉमन डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 2m और n प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 3, m की पावर 4 माइनस 2 करो, m की पावर 2, n से n डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 20 डिवाइड बाय 5 माइनस का 4, m की पावर 2 डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा n की पावर n का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। अभी बाकी की जो क्वेश्चंस है कुछ इसी तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 16m माइनस 4m स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कहीं पहले लिखी हो बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। 4m कॉमन दिख रहा है हमें सीधा सीधा, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4 से 4 डिवाइड m। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लीजिए। 9x² y प्लस 3ax y, दोनों में कॉमन है 3। वेरिएबल की बात करें तो एक x है एक y है, a नहीं है, इसमें a है इसमें नहीं है, तो हम a कॉमन नहीं लेंगे। 9 डिवाइडेड बाय 3 3x, y से y डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y, तो यहाँ बचेगा a। तो 3x प्लस a ब्रैकेट में आएगा और बाहर 3x y। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम जब कॉमन लेंगे ना तो ध्यान रखना है, अगर आप सिर्फ कॉमन देखो, सब में 4 आ रहा है एक तो, और a आ रहा है, a की पावर हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, नहीं, सबसे 4a आ रहा है कॉमन तीनों टर्म्स में। अच्छा, अगर हम लेना चाहे तो माइनस भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम प्लस ही रहने देते हैं। मैंने बताया था कि अगर हम बाहर प्लस का रखते हैं तो जो भी टर्म का साइन है वो यहाँ सेम रहेगा, जैसे माइनस है तो माइनस ए आ जाएगा। 4 से 4 डिवाइड a² डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, 4 से 4 डिवाइड, ए से ए डिवाइड, और यहाँ बचेगा बी। माइनस है तो माइनस, अदरवाइज 4 से 4 डिवाइड, ए से ए, तो यहाँ जाएगा सी। गॉट इट। या फिर अगर हम बाहर कॉमन लेते हैं -4a, ठीक है। देखो, ये जो नंबर और जो वेरिएबल है वो तो कॉमन हर केस में रहेगा, चाहे साइन प्लस का हो या माइनस का हो। अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, ऐसे क्वेश्चन की, माइनस लिया बाहर, अब मैंने बताया था अगर मैं बाहर माइनस कॉमन लेता हूं तो सभी टर्म्स के साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस, जो प्लस का है वो माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको आंसर देख, यही आंसर आएगा, बट साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस है तो यहाँ प्लस है, प्लस बी है तो माइनस बी, माइनस सी है तो प्लस सी। दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं अब। x² y z प्लस xy² z प्लस xy z²। एचसीएफ क्या है तीनों में, एक तो x है, एक y है और एक z है। यहाँ पे y z कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा z। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं यहीं पर। ax² y प्लस bx y² प्लस cx y z। ओके, ए है नहीं है किसी में, एक्स दिख रहा है, एक्स की पावर 1 कॉमन लिया जाएगा, वाई दिख रहा है सभी में, और कुछ कॉमन है, सी नहीं है किसी में, ए नहीं है, बी नहीं है, जेड नहीं है किसी में, तो हमारा सिर्फ एक्स वाई कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स ओनली, प्लस यहाँ से बी, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई, प्लस यहाँ से एक्स वाई निकल जाएगा तो आ जाएगा सी और जेड। दिस इज द आंसर। अब हम डिफरेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, आपको दिया है ये 6x इंटू हो रहा है 2x माइनस वाई से, और प्लस 7y मल्टीप्लाई हो रहा है 2x माइनस वाई से। इसका मतलब ये पूरा एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है हमारा, ठीक है। टोटल ये पूरा सेकंड टर्म मानेंगे उसको फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कॉमन क्या है, इन दोनों में आपस में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब जो सेम दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा टेबल जो दोनों में आता हो, दोनों के टेबल में ये दोनों टर्म्स आती हो। अब यहाँ पे 2x माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ 2x माइनस वाई कॉमन, 7y और 6x में कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1। तो हम क्या लेंगे इसमें कॉमन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हम कॉमन लेंगे, डायरेक्ट मैं कॉमन देके दिखा रहा हूँ। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2x माइनस वाई। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से 2x माइनस वाई बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच रहा है 6x, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x। यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस 7y,
तो यहाँ पे आ जाएगा +7y। यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, 6a -5b, और यहाँ पे 6a -5b, तो हम कॉमन लेंगे 6a -5b। अब इनके जो बाहर मल्टीप्लाई में जो टर्म है उनमें भी कॉमन देखेंगे हम, वो भी बाहर ही आएंगे इस ब्रैकेट से। ए और ए स्क्वायर में ए कॉमन हो गया, बताया था मैंने आपको कि पावर कम वाला लेना है। और 9 और 12 किसके टेबल में आते हैं, सिर्फ 3 के टेबल में आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस पूरे टर्म को इस बाहर वाले से डिवाइड करेंगे। तो 6a-b तो बाहर आ गया, जहाँ पे इसके देखो ये बाहर आ गया है। अब बचा 9a 3a, 3a से a कैंसिल, 9 डिवाइडेड बाई 3 3। यहाँ पे -12 है माइनस। अब यहाँ पे a बाहर आ गया तो उसका मतलब एक a बाहर आ गया, तो एक a बचेगा यहाँ पर। 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 4। तो आ जाएगा 3a -4a। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है नहीं सही, तो आपको इस पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, इस पूरे टर्म को -4a से मल्टीप्लाई करके देखो। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करते हैं नीचे। 5x - 2y का होल स्क्वायर +3x - 2y। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब देखो 5 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस टर्म में कॉमन क्या है, x - 2y, x - 2y। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इस पूरे की होल पावर क्या है, 1 है। इस पूरे की होल पावर 2 है। और बताया था मैंने पावर क्या लेना है, सबसे कम वाला लेना है, x - 2y। कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 5। ब्रैकेट, अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो पावर माइनस हो जाएगा, तो एक ही बचेगा, x - 2y बचेगा। प्लस x - 2y कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 3। अब इसको और भी ओपन कर सकते हैं, जैसे x - 2y ब्रैकेट में 5x - 10y +3। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 16 2l -3m का होल स्क्वायर -12 3m -2l। अब देखो इसमें कॉमन देखते हैं, 16 और 12 में तो कॉमन मिल जाएगा इजीली, 4 है। अब ये देखते हैं क्या ये और ये टर्म सेम है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ये जो टर्म है वो तो सेम है, मगर साइन सेम नहीं है। यहाँ माइनस का 3m है, यहाँ प्लस का 3m है। यहाँ प्लस का 2l है, यहाँ माइनस का 2l है। टर्म सेम है, बस साइन सेम नहीं है। अगर हम ऐसे केस में क्या करेंगे, साइन को चेंज करते हैं। साइन चेंज करने का तरीका क्या होता है, पहले हम कॉमन नहीं लेते, एक काम करते हैं, इस 4 को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे पहले 16 ऐसे ही रखेंगे, 12 - 3m का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल दूं, ये माइनस बाहर निकल के इस माइनस से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। और आपको बताया था माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का साइन आता है। तो यहाँ जब माइनस को मैं प्लस करूंगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2l - 3m। ध्यान से देखो सेम हो गए, सेम हो गए तो अब कॉमन निकालेंगे। 16 और 12 का कॉमन 4 हो गया। इन दोनों में कम पावर वाला लेंगे, 2l - 3m। ब्रैकेट में अब क्या आएगा, 16 डिवाइड बाय 4 4। यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा, 2 - 1 1, तो 2l - 3m। यहाँ पे प्लस 4 3 या 12, और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 ही है दोनों की पावर। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर वाले ब्रैकेट में, जो ये वाला है। 4 2 या 8l -4 3 या 12m +3। और ये 4 सिर्फ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये +3 ये अलग टर्म है। इस 4 से इस 3 का कोई मतलब नहीं है, तो याद रखना 4 3 या 12 मत कर देना गलती से भी। सिर्फ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे नहीं कर रहा। यहाँ प्लस है तो ये अलग हो गया टर्म। अगर इसमें भी कुछ लाइक टर्म्स मिलेगा तो आप प्लस माइनस करोगे, अदरवाइज यही रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। a x - y +2b ब्रैकेट में y - x, फिर +c x - y का होल स्क्वायर। देखो जिसमें पावर होती है ना, उसका थोड़ा सा साइन चेंज करना
हो सकता है साइन चेंज मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक काम करो, एक्स माइनस वाई है, यहाँ वाई माइनस एक्स है, तो इसका साइन चेंज करते हैं। ये तो ऑलरेडी एक्स माइनस वाई है ही है, तो एक्स माइनस वाई यहाँ इक्वल टू लगाते हैं, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, ताकि मैं इस ब्रैकेट के साइन चेंज कर सकूं। एक्स माइनस वाई प्लस सी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब सब में कॉमन क्या है, एक्स माइनस वाई। यहाँ ब्रैकेट में बचेगा ए, यहाँ से बचेगा -2b, यहाँ से बचेगा सी, और एक पावर कम हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई a-2b प्लस सी एक्स माइनस सी वाई। कोई भी देखो लाइक टर्म्स नहीं बन रहा, अगर कोई भी लाइक टर्म्स होता तो हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और आंसर्स देख ही लेंगे आप पीडीएफ में, नीचे मैं मेंशन करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। प्लस 6x+y 2b-3a। अब देखो ब्रैकेट में x+y, यहाँ भी x+y, यहाँ 3a-b, और यहाँ 2b-3a, और बाहर है 4 और 6। देखो सिर्फ ये कॉमन और ये कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर यहाँ b होता सिर्फ तो हम कॉमन बना सकते थे यहाँ बाहर साइन चेंज करके, अदरवाइज यहाँ b है, यहाँ 2b है, तो कॉमन नहीं होगा कुछ भी। और 4 और 6 में कॉमन क्या है, 2 है, तो हम पहले 2 लेते हैं कॉमन, 4 और 6 का कॉमन लेते हैं, 4 और 6 का कॉमन क्या है, 2। x+y कॉमन है एक सिर्फ। अब यहाँ से 4 से डिवाइड होगा 2, और यहाँ से x+y कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3a-b। अगर ये ब्रैकेट में है तो हम ब्रैकेट में ही रखेंगे यहाँ भी। प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 3, x+y बाहर निकल गया, और यहाँ से बचेगा 2b-3a, ब्रैकेट क्लोज। 2x+y ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 6a-2b, प्लस यहाँ हो जाएगा 6b-9a, 2x+y ब्रैकेट में 6a-9a। देखो ये सोल्व हो रहा है, 6a-9b 9a होता है। याद रखना कि लाइक टर्म्स कैन बी एड एंड सब्ट्रैक्ट, वेरिएबल सेम है और पावर सेम है, इसीलिए हम प्लस माइनस कर पा रहे हैं। अगर वेरिएबल सेम है और पावर सेम नहीं है, जैसे a है 5a और यहाँ -6a² है, तो ये प्लस माइनस नहीं होगा। 5 - 6 -1 मत करना बिल्कुल भी, वो गलत स्टेप हो जाएगा। हमारे लिए वेरिएबल सेम और पावर सेम का होना जरूरी है, अगर पावर सेम है तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ 6 से -9 हो जाएगा, 6 - 9 क्या होता है, -3, ए ऐसे ही रहेगा, -2b प्लस 6b, 6 बड़ा है प्लस का है तो हो जाएगा प्लस का 4b। अब देखो कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं आ रहा, तो यही इसका आंसर है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद मैं आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। जब तक इसको आप प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, और आंसर्स मैच करो। और आपको नहीं आ रहा फिर भी तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।